के इस यज्ञ में पधारे हुए हमारे स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, पूज्य लाडली शरण जी महाराज और संत सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनें, यज्ञ का मतलब होता है परोपकार, दूसरों के लिए जीने वाला, समाज की भलाई करने वाला, चराचर जगत की भलाई करने वाला काम ही यज्ञ है। और हिंदू का मतलब होता है जो दूसरों के लिए ही जीता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, धर्म की परिभाषा एक ही लाइन में, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? तो दूसरों के का हित करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को आनंद देना, यही धर्म है। अधर्म क्या है, पाप क्या है, उसका भी वर्णन किया है कि अधर्म क्या है, पाप क्या है। तो दूसरों को दुख देना, पीड़ा देना, दूसरों को के मन को दुखाना, यही पाप है। और जो यह यज्ञ है हमको धर्म के मार्ग पर ले जाता है। और इस यज्ञ के आयोजन से संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। साधु संतों के, कथाकारों के प्रवचन सुनने से अच्छे विचार पैदा होते हैं, विवेक पैदा होता है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, खेती में, गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलता है। तो ऐसे यज्ञ के आयोजन जब होता है तो समाज संगठित होता है, जागृत होता है, एक साथ जुटता है और अच्छी बातों का, सत्संग का श्रवण करता है। तो उसके अंदर विवेक जागृत होता है। और विवेक जब जागृत होता है तो क्या करना और क्या नहीं करना, इसका ज्ञान पैदा होता है। और जब ज्ञान पैदा होता है तो हमारे अंदर से बुराइयां, विकार दूर होता है, परिवार में शांति आती है, भाई भाई में प्रेम होता है। भगवान राम का जीवन हम सब सुनते हैं, जीवनी सुनते हैं, राम की पूजा करते हैं। लेकिन राम केवल पूजा करने के लिए नहीं है, तो राम का जीवन अपने जीवन में उतारना, यानी कि राम एक कैसा भाई थे, आदर्श भाई। राम जैसा भाई नहीं हुआ, राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, राम जैसा राजा नहीं हुआ, राम जैसा योद्धा नहीं हुआ। तो जो भी हम राम का जीवन पढ़ते हैं कि राम कितने बड़े राजा के बेटा थे, सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन सत्ता के शीर्ष सिंहासन को छोड़ करके और सुदूर गिरी कंदराओं, जंगलों में, वनों में रहने वाले अपने बंधु बांधवों से प्रेम करते। जब राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, दिन में घोषणा हो गई कि कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा, राम जी राजा बने। लेकिन हम सब जानते हैं कि रात्रि, देर रात्रि होते होते दृश्य बदल जाता है और राम जी को कहा जाता है कि आप राजा नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, भरत भाई राजा होंगे। तो राम गौर खुशी, क्योंकि भरत को वो अपने से भी मानते थे ज्यादा। कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ही बात नहीं थी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। अब जरा कल्पना करिए कि जिस लड़का को कहा गया कल तुम राजा बनोगे, राज तिलक होगा, और देर रात होते होते कहा जाता है कि नहीं अब तुम राजा भी नहीं बनोगे,
भरत राजा बनेगा, और इतना ही नहीं तो तुमको वन जाना होगा, और भी 1-2 साल के नहीं 14 साल के लिए, और भी ऐसे ही नहीं तापसी वेश में वल्कल वस्त्र पहन करके। अब सोचिए मन पर क्या गुजरेगा। आपको तुरंत कुछ ऑफर किया जाए कि आपको ये मिलेगा और नहीं मिलता है तो तांडव मचा देते हैं, परिवार में झगड़ा हो जाता है। लेकिन राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। माँ कहीं कहते हैं अरे माँ इतनी ही बात है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपके शिक्षा की पूर्ति करने के योग्य मैं। और राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैया आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आज पिताजी ने हमको जंगल का राजा बना दिया, वन का राजा बना दिया। और इसलिए छोटे से राज्य का राजा से बड़ा राजा, जंगल का राजा, वन का राजा। और वह निकल जाते वल्कल वेश में, साथ में पत्नी भी चल दी, भाई भी चल दिया। तो कैसा पुत्र पिता की आज्ञा के लिए और हंसते हंसते माँ की इच्छा की पूर्ति के लिए हंसते हंसते चल दिए। और जाकर जंगल में एक जगह नहीं रहे, तो जंगल कंदराओं में रहने वाले अपने, जिसको आज के डेट में आदिवासी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, एसटी बोलते हैं, उस समय अलग अलग बानर भालू ऐसे शब्द होते थे। ये कौन थे? तो अपने गिरी कंदराओं जंगलों में रहने वाले हमारे भाई थे। नगरवासी, ग्रामवासी, गिरिवासी, वनवासी, कुल मिलाकर हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी भाई 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 बहन हैं। ऐसा राम जी ने सबको एहसास दिलाया और उस जंगल में रहने वाले अपने भाइयों से प्रेम किया और माता शबरी के जूठे बेर खाए। और उसी राम की पूजा करने वाले छुआछूत मानते हैं, जो छुआछूत जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रूप के आधार पर, रंग के आधार पर भेद मानने वाला कभी वह सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं भी छुआछूत भेदभाव का स्थान ही नहीं है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा स्थान राम जी का है। राम जी ने अपने जीवन से दिखाया है, शबरी माता का छुआ हुआ ही नहीं, उस भक्ति का, उस शबरी माता के उस झूठे बेर को चाव से खाया। ये समाज को दिखाने के लिए कि कोई छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यह ब्राह्मण है, यह श्रेष्ठ है, यह दलित है, ये छोटा है, ये बिल्कुल ये हिंदू चिंतन नहीं है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में आई हुई यह विकृति है, न कि संस्कृति। और इसलिए बंधुओं, कुछ लोग हमारी इस हिंदू संस्कृति में आई हुई विकृति को ही संस्कृति बनाकर हिंदू समाज का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। अभी मैं आ रहा था यज्ञ में, व्यक्ति से बोला कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ यज्ञ में। अरे भाई साहब, आप क्या पढ़े लिखे आदमी होकर ये सब फालतू के काम, यज्ञ हवन, ये सब साधु संत और मुट्ठी भर ब्राह्मणों का एक मूर्खता बनाना है समाज को, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये सब ब्राह्मणों का खेल है, आप कहाँ फंस गए इस ब्राह्मणों के चक्कर में। तो मैं आया यहाँ, मुझे लगा कि बात सही कह रहा है क्या। तो आने के बाद चारों ओर मैं घूमा, सर्वेक्षण किया कि इसमें ब्राह्मण कितने हैं और ब्राह्मणों के लिए काम कितना है, और फिर अदर जातियां कितनी है जो ब्राह्मण नहीं है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा। तो सर्वेक्षण करते करते 2-3 घंटा में घूमा। तो पहले तो उस व्यक्ति की बात मुझे थोड़ा सा लगा कि सही कह रहा है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ के नाम पर समाज को मूर्ख बना के खा रहा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा दृश्य है। ये पूजा पाठ कराने वाले, हवन कराने वाले, प्रवचन करने वाले बहुत से बहुत, तो हमको 15-20 संख्या मात्र यहाँ दिखी। और जब मैंने पूरा सर्वेक्षण किया दुकान कौन है, तो उनसे पूछा कौन जाति है भाई साहब, तो दूसरी जाति बताए, ब्राह्मण नहीं है। कई दुकानों पर मैं पूछा, एक भी दुकान ऐसे नहीं थे, सिंदूर का दुकान, टिकुली का दुकान, लकड़ी का दुकान, एक भी दुकानदार नहीं जिसमें एक भी ब्राह्मण हो। फिर ये मूर्ति पूरा बना हुआ था, घूमा मैं, तो मैं पूछा भाई इस मूर्ति को बनाने में कितने ब्राह्मण लगे होंगे। तो नहीं, तो ब्राह्मण मूर्ति नहीं बने थे, तो गरीब गुरुआ पिछड़ा लोग, पढ़ाई लोग और कारपेंटर लोग बनाते हैं। अच्छा, फिर उधर झूला उला लगा था, उधर गए घूमने।
भाई कितने ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है, इसमें कितने ब्राह्मण है। तो मैं पूरा सर्वेक्षण किया, इस यज्ञ में जितने लोगों को लाभ हो रहा है, आमदनी हो रहा है, आय हो रहा है, उसमें 1% भी ब्राह्मण नहीं है। 1% भी। 99% जिसको हम अति पिछड़ी और दलित जातियां कहते हैं, ऐसे लोगों का रोजगार चल रहा है, और उस रोजगार से उन गरीबों का पेट चलने वाला है। तब मुझे लगा कि वो जो आदमी कल हमको बता रहा था, हमको मूर्ख बना रहा था कि यज्ञ होने के चक्कर में कैसे फंसे, ये ब्राह्मण लोग अपने फायदा के लिए करते, यहाँ तो उल्टा है। अब मैं यज्ञ के जो देवेंद्र जी वगैरह पूछे कि भाई यज्ञ का बजट क्या है, तो बजट में भी जब मैं पता लगाया तो टेंट हाउस को कितना देना है, लाइट वाले को कितना देना है, पंडितों को कितना देना है, ये पूरा देखा तो उसमें से मात्र 10% का बजट पंडितों के लिए है। 90% का बजट ये समाज के छोटे छोटे वर्ग मेहनत करके जो अपना जीवन चलाते हैं उनके लिए है। मित्रों, तब मुझे लगा कि वो व्यक्ति, कहने के लिए तो व्यक्ति पिछड़ी जाति से है, लेकिन मुझे लगता है कि दलितों का, अति पिछड़े आदमियों का वह विरोधी है व्यक्ति, ब्राह्मण के नाम पर और समाज को मूर्ख बना, ब्राह्मणों का नाम आगे करके ब्राह्मणों का और इतना बड़ा समाज को जो लाभ मिल रहा है, वह व्यक्ति हमको बदला रहा था, वह दलित विरोधी था, वह अति पिछड़ा विरोधी था, केवल हम लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसलिए मित्रों, यह प्रसंग इसलिए सुनाया कि मैं आकर सीरियसली यहाँ सर्वेक्षण किया, और आप लोग ऐसे हिंदू विरोधी लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है। साधु संत